के बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते हैं, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है ही रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है, तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत पर तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर से श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना। पूरा एक्यूरेट ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी ही हो सकता है।
बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल जीत पाते आए। अब भी पा रहे। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे। आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परम पिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा न सके। कोई का पार्ट ही नहीं। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, असुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है बहुत सहज, परंतु यह बातें याद रहे। इसमें ही माया विघ्न डालती। तो बाबा आज कहते हैं कि 3 संप्रदाय है। अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के, फिर द्वापर के बाद आसुरी संप्रदाय में हम आत्माएं चली जाती है। फिर शांति धाम से जब हम सुख धाम में जाते हैं तो वो दैवी संप्रदाय है। वहां पर भी संसार है, परिवार है, पर अभी का जो परिवार है ये ईश्वर का परिवार है। हम सब अब ईश्वरीय परिवार में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं पहले भी तो सब भक्ति में, अभी भी बाबा बाबा करते, हम भी करते थे, पर परम पिता को नहीं जानते थे। तो अब हम बाबा को जान गए हैं और हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। तो बाबा कहते बात तो बहुत सहज है, परंतु यह बातें हमारी बुद्धि में याद रहे। इसमें ही माया विघ्न डालती है। माया इसमें ही विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से यह बात
कोई समझ न सके। गीता आदि तो इसने ही बहुत पढ़ी है ना। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने गीता आदि सारे शास्त्र पढ़े थे, तो बाबा कहते कोई फायदा नहीं हुआ, इस ब्रह्मा ने तो बहुत पढ़ा है। तो बाबा कहते इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां सिर्फ कनरस रहता है, वही बातें हर साल वही बातें रहती है, उसमें से हमारा वो उठते ही सब ऐसे झटक देते, वही का वही रह जाता है। फिर अगली साल और वहां जाके बैठते तो वैसा ही और शुरू हो जाता है। तो उसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता, बाबा कहते हैं। पर वहाँ एक एनर्जी आती है, उत्साह आता है, उतने टाइम के लिए कनरस बहुत मिलता है, इसलिए बाबा कहते हैं वो छोड़ते नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छिच्छी धंधा होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है, किसको शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं है। इसमें हमारा गांव तो एक नंबर पर है, पर हम सबको दुआएं देंगे कि उनके परिवार में सुख शांति आए, यही से दुआ मिल सकती है सबको, और कोई रास्ता है नहीं। हम शुभ भावना सबके लिए रखेंगे। बेचने वाले तो बेचते हैं, पर जो जिनके परिवार वाले वो सब दुख भोगते हैं, वो तो बड़ी आज की बहुत बड़ी समस्या है। पर हम सिर्फ यहाँ से दुआएं और अच्छी भावनाएं सबके लिए रख सकते हैं। बाप राय देंगे, युक्ति से यह धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के भल जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, 100 भी 21 जन्मों के लिए बनते। तो बाबा कहते हैं कि ये भी धंधा करता था ब्रह्मा बाबा। जवाहरात का धंधा कितना ऊंचा धंधा था, राजा के जैसे बाबा रहता था। तो बाबा कहते कोई फायदा नहीं, फिर भी लखपति बना, फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्न जो है इसके आगे आज की सारी संपत्ति एकदम बेकार है, फीकी है। लगती तो है, ऐसे नहीं कि उसके बगैर कुछ चलेगा, पर हमें वो भी करते करते इन ज्ञान रत्नों को भी धारण करना है। तुम भी समझते हो, बाबा कहते हैं बिल्कुल ठीक है। हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिलती है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई असुरी गुण तो नहीं है। बाबा ने जांच के लिए पॉइंट दिया है। बाबा पिछले हफ्ते से कह रहा है कि कोई अवगुण तो नहीं है, देखो माया के कुछ अंश तो नहीं रह गया, तो हमें अपने अंदर देखना है, पूरा टॉर्च चला के अंदर इसमें देखना है कहीं कुछ रह तो नहीं गया कचरा। दिवाली का कचरा तो कैसे साफ करते हो, वैसे देखना है कि कोई अवगुण तो नहीं रहा है। तो बाबा कहे अपने आप को देखो, असुरी गुरु तो नहीं है,
यह बाबा भी जानते हैं हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। यह मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको तो बहुत फकूर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। यह बाबा हंसी खुदी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की बातचीत हो रही दोनों की। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे शिव बाबा को कि मैं रथ आपका बना तो इतनी गाली खानी पड़ती है। अब आगे देखो शिव बाबा क्या कहते हैं। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली। शिव बाबा कहते तो हमको तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, तो हमको तो आप तो बिल्कुल ही अंदर आसपास भी आने नहीं देना है, क्योंकि शिव बाबा को तो कितनी गाली पड़ी सबसे ज्यादा। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे मुझे सबसे ज्यादा जास्ती गाली मिली, अब तुम्हारी बारी है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे कि अब तुम्हारी बारी गाली खाने की। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं। शिव बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा को कि भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के हाथ में वो सब बताते तो सब पैर पड़ते पूछते ये करते। तो बाबा कहते ब्रह्मा को जब तुम ब्रह्मा बन जाते हो बाद में भक्ति मार्ग में, तो ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं। अब बारी आई है, रथ दिया है यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। तो शिव बाबा कह रहे मुझे तो रथ तुमने दिया, अब गाली भी खाओ सब करो, और मदद तो तुम्हें जरूर मिलेगी सब कुछ सहन करने की। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। तो बाबा कहते कि ये ब्रह्मा से भी, शिव बाबा कहते कि तुम जास्ती तीखे जा सकते हो, कैसे। तो बाबा आगे कह रहे क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दोष में खराब हो गए। कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह फिर बाद में ख्याल आता है। तो बाबा कहते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा तीखे जा सकते हैं, क्योंकि जो कन्याएं जो समर्पित होगी उनके ऊपर तो ब्रह्मा बाबा तो बैठा था हर समस्या को देखने के लिए। तो वो माताएं कन्याएं और हम भी सब इतने, ब्रह्मा बाबा के इतना तो हमको ये सब नहीं है मामला। तो बाबा कहते तुम तीखे जा सकते हो। तो वो माताएं कन्याएं जब इतनी वो आगे चली गई, वो तो तरीके सब बन गए। मम्मा भी कितनी जल्दी होगी, क्योंकि बाबा बैठा था ना हर समस्या के लिए। मम्मा जाती थी पर कहती थी बाबा है बाबा है। तो शिव बाबा कह रहे तुम इससे भी आगे जा सकते हो। तो ब्रह्मा बाबा को सब देखना पड़ता था। किसी के पत्र आते थे तो ऐसी समस्या है, ये है वो है, तो कुछ ना कुछ कोई चला जाता था, कोई संग दोष में चला जाता था, जिस सर्विस कर देता था। तो ब्रह्मा बाबा को कुछ ना कुछ उसका थोड़ा सा असर तो अंदर रह जाता था। तो उसके लिए ब्रह्मा बाबा और ज्यादा पुरुषार्थ बाबा को करना पड़ता था। तो हमें तो इतना नहीं है। बाबा कहते तुम इससे भी ज्यादा जा सकते। अभी तो बाबा पूरा संपूर्ण बन गया। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा है।
तो शिव बाबा कह रहे हैं कि ये जब हमारे लिए भी जब कुछ समस्या आती है तो हम बाद में कहते आ रही है तो ड्रामा है छोड़ दो, पर जब आती है समस्या तब ड्रामा बाबा कहते तब नहीं तुम्हारे इसमें रहता है, बाद में भल कहते कि ये तो ड्रामा है, ये ड्रामा में यह तो ड्रामा में नून है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है, कितना अबलाओ आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। तो हमारे बच्चे ही बाबा कहते हैं कि तुम खुद के बच्चे ही उल्टा सुल्टा बोलते हैं, कितनी डिससर्विस हो जाती है। तो यह सब नॉलेज बाबा को बोलने के द्वारा देते हैं। कल्प कल्प हम विजय पाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नून है। शिव बाबा को तो कुछ लेना देना है नहीं। बाबा कहते तुम मेरे को जाएंगे सत्युग में तो थैंक्स भी नहीं देंगे। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नून है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता न सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बाप को याद करना है। मंत्र यह है मन मना भव मध्या जीभव। बस यह भी बताते हैं सुप्रीम गुरु होना। तो मध्या जीभव मन मना, यह दो मंत्र हमारे पक्के अभी तो हो चुके हैं। तो हमें बताने वाला सुप्रीम गुरु हमारे साथ है। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके यह भी भूल जाते हैं। तो हम बच्चों को कितनी बड़ी बाबा ने जिम्मेदारी दी है कि हम ही सबको सदगति में, इस पूरी सृष्टि को, सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाने के लिए मददगार बने हैं बाबा के। तो बाबा कहते हैं कि कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। तो कोई जो नहीं आते, थोड़ा ज्ञान लिया है वो बाद में ये सब नहीं रहता, क्योंकि ये जो बाबा के महावाक्य है ये ऐसे उड़ जाते हैं। इनको रोज हर रोज पकड़ कर रखना पड़ता है यदि हमारे खुद के लिए। तो बाबा कहते हैं कि फिर कला काया माया ले जाती है, सब कला निकल कला रहित कर देती है। विकारों में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैशाल्य में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी है। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। वह इतना नहीं समझा सकते जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आए तो इतने सब बैठेंगे कहाँ?
बाप नॉलेजफुल है और कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ाते। तो बाबा कहते वो सेंटर पे जो दीदी आए मधुबन वाले हैं, वो उनके जैसा तो हम उतना नहीं, तो हमने है ना सब कुछ करते हैं। हम कमल फूल के समान अपने इसमें रह के कमल फूल के समान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो जो है वो वही इसमें रहते वातावरण में, तो उनका समझाना और हमारा थोड़ा फर्क आ जाता है। तो बाबा कहते सबको यहाँ बुला लूंगा तो इतने सारे बाबा के बच्चे लाखों करोड़ों कहाँ बैठेंगे, इसलिए हमें अपने घर में रहते पुरुषार्थ को बढ़ाते जाना है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। तो बाबा कहते हैं वो लोग क्या क्या करते हैं, कितने श्लोक आदि गाते हैं और क्या क्या नहीं करते हो, इतनी मेहनत करते हैं। पर बाबा कहते तुम सिर्फ मुझे याद करो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और हम बच्चे भी ज्ञान स्वरूप है। तो हमें अब इतना ढीला ढाला नहीं। बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। ये हमें स्वरूप बनकर हर आत्मा तक ये पहुंचाना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ याद करके ये सब देते रहो। वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हमारा बाबा तो ज्ञान का सागर है और अभी इसी रोज हमें बाबा ज्ञान देते हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा बखोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी न सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको कराते हैं। गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान वाच मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो हम भगवान के स्टूडेंट हैं और हमें बाबा राजा बना रहा है। और कोई शास्त्रों में यह बातें है नहीं। ऊंच ते ऊंच प्राप्ति है ही। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सद्गति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापिस ले जाते हैं। रास्ता तो बताते नहीं। बाकी के जो गुरु है उन्हें ही रास्ता बताने, तो कैसे बताएंगे। बाबा कहे पिछाड़ी में ले आते हैं पर रास्ता बता न सके। सदगति में, परम धाम में और स्वर्ग में, सतयुग में जाने का उनको रास्ता पता नहीं, तो कैसे बताएंगे। बारात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्य ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहा वह सूक्ष्म वतनवासी, कहा वह मूल वतनवासी। दोनों को एक हो कैसे सकते हैं, यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो। इनको एडप्ट किया है तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंचते ऊंचे बाप, बाकी यह उनकी रचना। कितनी यह समझने की बात है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई असुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सदगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे, माया कभी कला रहित न बना दे। वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प न आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। तो इतना वरदान, ये सब का भी हमें नहीं मिलेगा। बाबा का बहुत ही पावरफुल वरदान है, जो हुआ अच्छा हुआ। ये तो यहाँ तक सबको पता है, पर बाबा के बुराई जब आप कोई समस्या आती है तो ऐसा मत कहो कि ये क्या हुआ, नहीं, ये अच्छा ही होगा। इसमें से भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ऐसा हमने सोच लिया तो कितने हमारी पावर बढ़ जाएगी और आगे के लिए तुरंत हम उस जो समस्या है उसके लिए फौरन हम तैयार हो जाएंगे। तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, तो इसमें तो हम और ही कमजोर हो जाएंगे। तो बाबा कहे ऐसा तुम जब सब बातें जो हुआ अच्छा हुआ ऐसे कहेंगे, तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। स्लोगन है, जो स्वयं को और दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ही ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति।